बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी, वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान टू अमेरिका में शैला खान आपके साथ कैपिटल टीवी वॉशिंगटन से। जैसा कि इस प्रोग्राम के नाम से जाहिर है कि इस प्रोग्राम में शामिल होती हैं पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ी खबरें। बातें होती हैं दोनों मुल्कों की सियासत पर और हालात हाजरा पर और दुनिया की टॉप एंड ट्रेंडिंग स्टोरीज पर। और इन सब पर अपना तज्जिया पेश करने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों से मुख्तलिफ गेस्ट हमें ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा इस शो में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली जो पर्सनैलिटीज होती हैं उनकी भी मुलाकात आपसे करवाते हैं। सो आज अपने गेस्ट का तारुफ कराने से पहले जो आज का टॉपिक है उस पर थोड़ी सी मैं बात कर लूं कि दुनिया जो है वो कई डिकेड से बहुत तेजी से आईटी की तरफ जा रही है। लैपटॉप, मोबाइल फोन किसी वक्त हुआ करता था कि वो लग्जरी समझा जाता था, लेकिन अगर आज की दुनिया में देखूं आज की जरूरत है। इसके बगैर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका है और जैसे जैसे दुनिया डिजिटल और स्मार्ट होती चली जा रही है वैसे वैसे इसकी अहमियत हमारी जिंदगी में बढ़ती चली जा रही है। फेसबुक और ट्विटर की अगर बात करें तो इसने कौमी शनाख्ती कार्ड के बाद दूसरी शनाख्त अपनी बनाई है। पाकिस्तान में ऐसी कई कंपनीज मौजूद हैं जिन्होंने गूगल और फेसबुक का दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए आज वो करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का कारोबार कर रही हैं। दुनिया में ऐसी कंपनीज भी मौजूद है जिन्होंने मार्केट के बदलते हुए ट्रेंड्स का सही अंदाजा नहीं लगाया और फिर वो खत्म हो गई या फिर बिजनेस में बहुत पीछे रह गई। पाकिस्तान भर के बिजनेस स्कूल्स की अगर मैं बात करूं तो याहू हो, गूगल प्लस हो, माई स्पेस हो, बतौर केस स्टडी पढ़ाया जाए। मेरी ख्वाहिश है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश ना हो। और दूसरी जानिब अगर मैं यूट्यूब की बात करूं, ट्विटर की बात करूं, फेसबुक की बात करूं, अमेजोन की बात करूं, तो मैं चाहूंगी कि उसको भी पढ़ाया जाए। सॉफ्टवेयर आईटी के कारोबार का मुस्तकबिल क्या है, इस बात का अंदाजा इससे लगा लेना चाहिए कि हमारे दोनों हमसाए इंडिया और चाइना जिस शोबे पर सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं वो है आईटी। और आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है हिशाम सरवर साहब को, जो कि फाउंडर हैं बीइंग गुरु के, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इन्फोमिस्ट सर्विसेज के। इसके अलावा को फाउंडर हैं वर्कचेस्ट के, जो कि पाकिस्तान फर्स्ट एंड लार्जेस्ट फ्रीलांस मार्केट प्लेस है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम शैला साहिबा, बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच सर। आज बहुत सारे सवालों के जवाबात आपसे चाहिए और हो सकता है कि हमारा शो देखने के बाद कोई ना कोई फ्रीलांसर की तरफ या आईटी की तरफ चला जाए। अब वैसे मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? देखिए, आईटी का कॉन्सेप्ट जो है वो माइक्रो कंप्यूटर से निकला, और माइक्रो कंप्यूटर्स जो है वो एक इंसान की काविश थी कि हम जब बना पाएं तो अपनी जिंदगी आसान कर लें। मिसाल के तौर पे अकाउंटेंसी के बेसिक काम थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ना, जब लेट्स से कोई खरीदो फरोख्त हो रही होती तो बड़ी बड़ी लेजर शीट्स बन रही होती थी, वो मैनुअली एक एक चीज को लिखना बड़ा मुश्किल काम होता था। तो इंसान को ये ख्याल आया कि हमें अपने काम को डिजिटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, इनोवेशन की तरफ जाना चाहिए। दैट इज वेयर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये तो कंप्यूटर्स की बुनियाद में रखा था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो आपको मिले, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री की हो, चाहे वो हार्डवेयर इंडस्ट्री की हो। तो एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन, वो टेक्नोलॉजी की वो आईटी के अंदर आती है। सही। लेकिन पाकिस्तान में सर अगर हम देखते हैं ना तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी का जो शोबा है, एक्सपर्ट्स यही कहते हैं, जैसे आप जैसे एक्सपर्ट्स तो यही कहते हैं कि ये वाहिद शोबा है जिसमें अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसके मौके बहुत ज़्यादा है, इसमें इजाफा होना चाहिए था। लेकिन इस शोबे में हमारे पाकिस्तान में इसकी रफ्तार बहुत कम है। हालांकि पाकिस्तान में 50% से जायद आबादी जो है वो इंटरनेट की सहूलत से मौजूद है, लेकिन वो इस्तेमाल शायद नहीं करती है, सही इस्तेमाल उसे नहीं आता है। देखें, पाकिस्तान की अगर 23 करोड़ आबादी है तो अगर 40%, आधी तो नहीं, मैं 40% इंटरनेट पेनिट्रेशन है, तो उस इंटरनेट पेनिट्रेशन में देखिए ना, अभी बिगिनिंग स्टेज है। आप यही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हर एक से कि जो इंटरनेट पे आएगा वो आते ही इंटरनेट से पैसा कमाना शुरू कर देगा। हर एक का रुझान नहीं होता। बेसिकली बाय डिफॉल्ट इंटरनेट का मीडियम हमें कंटेंट कंज्यूम करवाता है
और वो कंटेंट क्रिएट नहीं करवाता। कंजम्पशन क्या है, जैसे हमारा इंटरव्यू देखेंगे जितने भी लोग देखेंगे, लेकिन वो ये नहीं सोचेंगे कि ये सॉफ्टवेयर कौन सा था जिससे ये दोनों दो मुख्तलिफ शहरों में बैठ के रिकॉर्ड करके और ब्रॉडकास्ट हो रहा है किधर, अमेरिका में। सो जो जो थिंकिंग और एक्सप्लोरिंग इंस्टिंक्ट्स हैं वो नहीं सरफेस अप होते हैं। हम कंजम्पशन की तरफ हैं। टिकटॉक देख लिया, यूट्यूब का कंटेंट देख लिया, वेबसाइट, फेसबुक, ये ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। अब जिस तरह लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी, आगाही पैदा होगी कि हमें कंटेंट कंजम्पशन तो करना ही करना है, साथ कंटेंट क्रिएट भी करना है और काम भी करना है। तो फिर जब काम करना शुरू कर देंगे, चाहे वो गिग इकोनॉमी में हो, चाहे वो यूट्यूब का कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे वो ब्लॉग्स हो, वीलॉग्स हो, तो आने वाले वक्तों में वो भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस सवाल का डायरेक्ट जवाब ये है कि हुकूमत को इस वक्त काविशें करने पड़ेंगी, टेलीविजन प्रोग्राम्स के थ्रू, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू। मैं देखता हूँ पंजाब में जो लास्ट गवर्नमेंट थी, उन्होंने बड़े पेड एडवर्टीजमेंट करवाए कि जी हम ये कर रहे हैं और पंजाब के अंदर। लेकिन कोई भी ऐसा प्रोग्राम, कोई भी ऐसा चैनल आईटी पे डायरेक्टली फोकस नहीं कर रहा, उसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट नहीं कर रहा कि कैसे आप इसको इस्तेमाल करें, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज में आए, पैसे कमाएं। सो हुकूमत का मुझे लगता है कि बहुत कलीदी किरदार हो सकता है अगर हम चाहते हैं कि हम अपने हमसायों से रीजन में compete करना स्टार्ट कर दें। तो टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम आईटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें ग्रेजुएट चाहिए होंगे तो ऑब्वियसली हमें बच्चों को कुछ सिखाना भी होगा उसी चीज़ से रिलेटेड, कि बच्चों को ग्रेजुएट बनाने के लिए। और जब ग्रेजुएट अगर बच्चे हो भी जाते हैं तो फिर उनको जॉब्स भी तो देनी होगी ना। तो ये एक चीज़ तो नहीं है, इससे कनेक्शन तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कनेक्ट बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर आप कहते हैं कि आप माशाल्लाह सिखाते हैं बच्चों को, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, तो आप जैसे लोग भी तो आगे आ रहे हैं ना सिखाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। अच्छा, दो बातों को कंफ्यूज नहीं करना हमें। अच्छा। वो क्या है? पहली बात है कि हम इन बच्चों को पढ़ा तो रहे, हम सालाना 20,000 से ज्यादा आईटी ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक। अब प्रॉब्लम ये है कि वो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी है कि नहीं है, यूजेबिलिटी है कि नहीं, इंडस्ट्री को वो बच्चे एक्सेप्टेबल हैं कि नहीं, और जवाब है नहीं। इसका मतलब कि जो निसाब है, जो उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उसमें कहीं फर्क है, उसमें कहीं वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ एन आइडिया। वो आइडिया क्या है? इंटरनेशनल इकदार हैं, उनको मीट करता है कि नहीं करता, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको मीट करता है कि नहीं करता। और जवाब तो क्लियरली नो है। दुनिया जा रही है इमर्जिंग एंड ट्रेंडिंग स्किल्स की तरफ, और हम जो हैं वो अपने बच्चे को वो इमर्जिंग एंड ट्रेंडिंग स्किल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहे, उसको तैयार ही नहीं कर रहे। तो जब हम तैयार नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि वो बच्चा इंडस्ट्री को एक्सेप्टेबल नहीं है। ये तो गया एक सवाल का जवाब। दूसरा सवाल का जवाब, अगर जॉब्स ना भी हों तो कोई बात नहीं है इसमें जी। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि आप जब इतनी तालीम हासिल कर लेते हैं तो फिर तो निज़ाम का फुकदान है। ये तो फ्लॉ है, ड्रॉबैक है कि वो क्रिएट ही नौकर करने पे तुला हुआ। वो एंटरप्रेन्योर्स, वो इनोवेटर्स और थिंकर्स को क्रिएट ही नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि आप पढ़ाई इसी ले रहे हैं कि वो बच्चा इंडस्ट्री को एक्सेप्टेबल होगा एज ए नौकर। वो खुद क्यों नहीं इनोवेशन कर सकता? वो खुद क्यों नहीं स्टार्टअप आइडिया क्रिएट कर सकता? वो खुद क्यों नहीं फ्रीलांसर बन सकता, डिजिटल प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकता अपनी वेबसाइट पे, डिजिटल एसेट्स क्रिएट कर सकता, मोबाइल ऐप बना सकता, कंटेंट क्रिएट कर सकता, ई कॉमर्स की तरफ चला जाता। सो ये अवेयरनेस देने की बहुत ज़रूरत है, पर मुझे लगता है कि अभी बहुत बहुत ज़्यादा वसी तादाद में हमें इन बच्चों को सामने लाने की ज़रूरत है। वी वर टू कम्पीट विद अवर नेबर्स इन दिस रीजन। तो अगर हम मैं बात ये करूंगी, आईटी की हम बात कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियल हम उसकी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे आगे ला सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं। तो आम जिंदगी में हम अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में इस लेवल से ही बच्चे को क्यों ना पढ़ाएं? देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर, फिर एक वक्त आया कि हमने मजीद आगे सब्जेक्ट्स भी आते चले गए, तो हम बहुत छोटी उम्र से बच्चों को इन चीजों में क्यों नहीं पढ़ा सकते? या गवर्नमेंट ये काम क्यों नहीं कर सकती? बड़े बड़े काम बात की बात है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लेकिन कम से कम उसमें एक सब्जेक्ट के तौर पर इन तमाम चीजों को पढ़ाया जा सकता है। Easy as it sounds. Easy as it sounds.
कॉमन सेंस तो यही कहती है कि छोटी एज से ही इन बच्चों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाए, लेकिन वो भी क्या कर रहे हैं। जैसे मेरी बेटी ने कंप्यूटर पढ़ा किसी जमाने में ना, वो शी इज ग्रोन एडल्ट, वो ये सेकंड कर रही है, वो कंप्यूटर की बाइट्स और उसकी प्रोसेसिंग और उस पे लेके जा रहे हैं हार्डवेयर की तरफ। एम्फेसिस क्या होना चाहिए? एम्फेसिस होना चाहिए बच्चे को रुझान देके उस साइड पे लेके जाना। अगर कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की शोबे में इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको हार्डवेयर की और सिस्टम्स की नो हाउ होनी चाहिए। अब कोई सर्विस इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो उसको हार्डवेयर का क्या लेना देना। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ, इंशाल्लाह पायलट को जहाज बनाना थोड़ी ना आता है। हाँ बिल्कुल। पायलट जहाज उड़ाता है। तो सर्विस इंडस्ट्री वाले को क्या सरोकार हो इस नॉलेज से कि चिप्स कैसी होती हैं या हार्डवेयर कैसा होता है, सो सो उसको तो सर्विस की तरफ लेके जाना चाहिए, यानी कि स्किल्स की तरफ लेके जाना चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स, टेक स्किल्स, जिसको वो आगे बेच सके। तो यहाँ पे सीरियस कंसर्न रेज होता है एजुकेशन फ्रंट पे कि शुरू से ही अगर आप इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दें तो एन मुमकिन है प्राइमरी तक ये बच्चा जो है ये काफी आगे निकल जाए। यही तो हो रहा है, निसाब उठा के देख लेना। अच्छा, इवन अफगानिस्तान में, हमारे नेबरहुड में अफगानिस्तान, वहां पे भी अब जो है वो कंप्यूटर साइंसेस या कंप्यूटर शुरू की जल्दी एज किया जा सही। हम सर अगर अगर हमने देखा है कि अब जो एक सबसे ज्यादा एक ट्रेंड आया है वो है फ्रीलांसिंग का। फ्रीलांस बनना है, फ्रीलांसिंग करना है, और फ्रीलांसिंग के बाद अब फ्रीलांस जो चीज है, अगर मैं अपने पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पर बच्चा किस मतलब किस किस प्लेटफॉर्म से सीख सकता है, ये कौन कौन सी ऐसी जगह जहाँ से सीख सकता है, किन किन शोबे को सीख सकता है, ये इसमें क्यों कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिनको सीखा जा। फ्रीलांस तो बहुत वास्ट है, फ्रीलांस के तो बहुत सारी चीजें जिसको सीखा जा सकता है। आप अगर सिखाते हैं तो बच्चों को किन किन मतलब किस किस तरीके से कौन कौन सी चीजें जो बच्चों को सिखा देते हैं और फ्रीलांस उनके लिए आसान हो जाती है। सीखना जरूरी है, ऑनलाइन सीखना जरूरी है, एडमिशन लेकर सीखना जरूरी है, क्या बेहतर रहता है किसी एक आम आदमी के लिए, बेकाम बच्चे के लिए? बच्चे पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चे हैंड होल्डिंग चाहते हैं, कुछ सेल्फ स्टार्टर्स होते हैं। जो हैंड होल्डिंग को तरजीह देते हैं उनको तो जाना पड़ेगा किसी इंस्टीट्यूट में। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो पढ़ाते हैं। जो सेल्फ स्टार्टर्स हैं जी, वो यूट्यूब से सीख सकते हैं, वो यूडेमी से सीख सकते हैं, फ्री कोर्सेज से भी, पेड कोर्सेज से, ऑनलाइन भी तो पेड कोर्सेज हैं। यूट्यूब मुझे लगता है बहुत आसान मीडियम है, बिकॉज आज के दौर में एजुकेशन इज फॉर फ्री मेरे नजर। मैं अपने यूट्यूब पे तो मेरे तकरीबन 6 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, आई गेस नियरिंग टू दैट। मैं तो ये पढ़ाता हूँ जी कि आप फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, इनकी तरफ आइए और ये स्किल सीखिए। तो बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है जी आज के दौर में। मतलब फ्रीलांसिंग के अंदर अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख जाए, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग पूरी सिखाई है, एडोब इलस्ट्रेटर, तो मैं भूल गया उसका तस्करा करना। फिर आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, वॉइस ओवर, वीडियो एडिटिंग, वीडियो एनिमेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, बहुत बड़ी लिस्ट है जी, बड़ा वसी समंदर है। मतलब फ्रीलांसर बहुत सारे शोबे हैं जिसमें आप फ्रीलांसर के तौर पे काम कर सकते हैं। अगर तो एक बच्चे ने फ्रीलांसिंग सीख ली, जितने आपने बताए हैं कि जी इन इन शोबों में फ्रीलांसिंग अगर एक बच्चे ने सीख ली है, तो फ्रीलांसिंग का स्कोप क्या है? बच्चा निकलने के बाद वो कैसे शुरू करे फ्रीलांसिंग को? तो जब वो बच्चा फ्रीलांसिंग की बेसिक स्किल सीख जाता है, वो ये सीख जाता है कि कैसे मैंने बेचना है, तो वो बच्चा फिर पहले अपना पोर्टफोलियो बनाता है, और उस पोर्टफोलियो को बनाने के बाद वो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। मिसाल के तौर पे वेबसाइट का नाम है जी upwork.com, guru.com, freelancer.com, peopleperhour.com, workchest.com। इन साइट्स पे जाता है और वो प्रोजेक्ट्स ढूंढता है अपने स्किल सेट से रिलेटेड। जब उसको प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं उसके स्किल सेट से रिलेटेड, तो फिर वो उन प्रोजेक्ट्स पे बिड करता है। बिड करके अगर उसका पोर्टफोलियो अच्छा है, उसका प्रीवियस काम अच्छा है, माजी में उसने अच्छा काम किया है, तो क्लाइंट उसको प्रोजेक्ट अवार्ड कर देता है और वो पैसे कमाता है काम खत्म करने के बाद। सर्विसेज है ना। आपने ये पीछे पैनल बड़ा खूबसूरत सा लगाया हुआ है जी, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन, ये किसी डिजाइनर ने बनाया है, जिसमें वॉशिंगटन भी है, लेफ्ट साइड पे मीनार पाकिस्तान भी है, अमेरिका का झंडा भी है, पाकिस्तान का झंडा भी है, आपका नाम भी आ रहा है।
जिस डिजाइनर ने बनाया है इसको किसी भी सॉफ्टवेयर में, फोटोशॉप हो सकता है, इलस्ट्रेटर हो सकता है, गालिबन बना फोटोशॉप में, तो ये उसने सर्विसेज दी हैं एज अ फ्रीलांसर या एज अ सर्विस प्रोवाइडर। हो सकता है वो आपका अपना एम्प्लॉय भी हो, मतलब मैं वैसे जस्ट फॉर अ डिस्कशन से की बात कर रहा हूँ। तो ये लोग अपनी सर्विसेज देते हैं और सर्विसेज दे के पैसे कमाते हैं। ठीक है। अगर मैं फ्रीलांसिंग की बात, क्योंकि हम फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हैं, तो फ्रीलांसिंग को अगर मैं आपके एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कह रही हूँ, क्योंकि आपके पास तो माशाल्लाह लाखों बच्चा आता है। आप किन इलाकों में देखते हैं कि किन इलाकों में सबसे ज़्यादा इंटरनेट कह रही हूँ, कितने ज़्यादा बच्चे जो है वो आपके पास आते हैं, ये सीखने का रुझान ज़्यादा है या वो फ्रीलांसिंग की तरफ जाते हैं? कौन-कौन से ऐसे शहर हैं हमारे, जिनमें सबसे ज़्यादा रुझान पाया जाता है? कराची और कराची, लाहौर, कराची, लाहौर के अलावा अगर मैं बात करूँ तो? अच्छा, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, इन मुल्तान, इनके अलावा अगर आप बात करते हैं तो ज्यादा इन्फ्लक्स आ रहा है जी सकर्दू से। अच्छा। अच्छा, बाग कश्मीर, अच्छा जी रिसालपुर केपी के, अच्छा। इसके अलावा हमारे यहाँ बलूचिस्तान, प्रॉब्लम इंटरनेट सर्विस की भी तो है ना, कि जहाँ इंटरनेट सर्विस बड़ी अच्छी वही मैं जाएगी तो वहाँ। वही कहने लगा था, हाँ, बलूचिस्तान में चूंकि इंटरनेट का बहुत इशू है, स्वाई कोटा के हाँ, हाँ। लेकिन हाँ आते हैं ज्यादातर तो मुझे वैसे सकरदू से और रिसालपुर पेशावर के पास, ये वो दो शहर हैं जो कि मैंने देखा, नोटिस किया पिछले दिनों सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, बच्चा बच्चों में सीखना रुझान है, बच्चों में चाहता रुझान है करने का। एक रिपोर्ट थी, एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान फ्रीलांसर्स के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, और जहाँ इसकी तादाद में इजाफा भी हो रहा है। और साल अगर 19 और 2019 और 2020 की अगर मैं बात करूँ, तो इस दौरान फ्रीलांसर्स के जरिए 15 करोड़ डॉलर्स का ज़रिए मुबादला भी पाकिस्तान आया। अगर हुकूमत ज़रा सी मदद कर दे लोगों की, बच्चों की, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पर, तो क्या हम मतलब अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते? हुकूमत मदद क्या करेगी? हुकूमत ने एक बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम निकाल दिया, DigiSkills.pk, अच्छा। में बच्चों को पढ़ा रही है, उसने अब तक 2.7 मिलियन बच्चा पढ़ा दिया 4 साल में। मुझे फिर लगता है हुकूमत को ब्लेम देना ना सबसे आसान काम है पूरी दुनिया में, मतलब हाँ। उसको यानी आई मीन रिस्पॉन्सिबल ठहराना या उसको टैग करना या उसको हुँ, accountable ठहराना। हमारे बच्चे को अपनी प्रायोरिटीज को ठीक करना पड़ेगा। मुझे ऐसा हुँ, लगता है कि अब इतनी अवेयरनेस रेज हो गई है कि पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट सर्च कीवर्ड इज फ्रीलांसिंग। ये मैं हुँ, आपको अपनी मुशाहिदे से बता रहा हूँ एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर स्पेशलिस्ट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट, जी फ्रीलांसिंग अब दुनिया ढूंढती है पूरे पाकिस्तान हुँ, में। हुँ। प्रॉब्लम बच्चे का है जो खुद नहीं हिलना चाह रहा, वो एक बेसिक लाइन पे है, उसकी कंजम्पशन प्रायोरिटीज देखो ना आप। तो फिर एक वजह क्या है? मतलब ये पता हो ना कि हमारे एशिया का, पाकिस्तान का जो आईटी का बच्चा है, सॉफ्टवेयर जो काम कर रहा होता है, भारत, पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक में भी अगर मैं कहूँ, तो पाकिस्तान से ज़्यादा बच्चे जो है वो बाहर चला जाता है। जो भी अच्छा काम किया है, जिस तरह के आप बता रहे हैं, किस तरह से काम करने वाले जो बच्चे होते हैं, खास सोसाइटी के जो बंदे होते हैं, वो हम अभी सोच ही रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चा क्योंकि यहाँ पर देखिए, मैंने फ्रीलांसर के लिए बहुत सारे लोगों से पूछा, उन्होंने कहते हैं फ्रीलांसिंग के लिए हमें बहुत सारे मसाइल हैं। जी, हमने सीख लिया, अब हम क्या करें? अगर हम फाइवर पे जाते हैं, वहाँ पर 1001, मतलब कहूँगी लाखों लोग वहाँ पर मौजूद है, एक कॉम्पिटिशन मौजूद है। अगर किसी और जगह जाते हैं, तो ये तो कॉम्पिटिशन ऐसी चीज़ होती है, तो एक बच्चे को किस तरीके से मोटिवेट किया जाए इस तरफ काम करने के लिए? और फिर जब वो सीख ले, तो फिर उसकी अर्निंग अगर नहीं हो रही है, तो फिर वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता, फिर वो जाता है कि वो डायरेक्ट उसी जगह चला जाए जहाँ पे ही काम मिल रहा है। ये भी ठीक है, लेकिन लोग कमा रहे हैं हर हुँ, साल। आप लाखों करोड़ों रुपया जो है वो आईटी इनेबल सर्विसेज में डाल रहे हैं हुँ, हर महीने। फाइवर का ही बच्चा आपने तस्करा किया, हुँ, 15 तारीख को मेरा ग्रुप भरा हुआ है, लेवल 1 हुँ, लेवल 2 सर्वर तक। जो कामयाब होना होता है शैला जी, उन्होंने कामयाब हो जाना होता है, वो इंतजार नहीं करते। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ये याद हुँ, रखें। वो इंतजार नहीं कर रहे होते, वो निकल जाते हैं अपने काम में, एक्सेल कर जाते हैं। पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें एक्चुअली एस्केलेट करना है फ्रॉम बेसिक फ्रीलांसर्स टू स्टार्टअप्स टू डिजिटल एसेट्स, यानी कि आपकी हुँ, अपनी ब्रांडिंग होनी चाहिए। अब अगर हिशाम सर्वर फाइवर पे जाता है और गिग बना लेता है और काम ढूंढता है, तो चांसेस ऑफ मी मेकिंग गुड मनी इज लेस एज कंपेयर टू मी हैविंग माय ओन वेबसाइट, और उस हुँ, वेबसाइट को मैं गूगल पे एडवर्टाइज करूं या फिर ऑर्गेनिकली अपने डिफरेंट कीवर्ड्स पर रैंक करूं, मैं लिंक्डइन पे जाऊं, वहां पे अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करूं, मैं हुँ, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करूं। बेस्ट वे ऑफ ग्रोइंग इज टू टीच पीपल। जब मैं हुँ, टीच कर रहा होता हूं तो इन प्रोसेस में रिकॉग्नाइज हो रहा हूं, फिर
एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट अगर किसी को ज़रूरत होती है तो वो जनाब अली मुझे हायर भी कर सकता है और मुझे हाई टिकटिंग क्लाइंट मिल सकता है व्हेन आई एम टीचिंग समवन। हमारा बच्चा ब्रांडिंग की तरफ नहीं जा रहा, वो जो डंकी रेस है ना, जो रैट रेस है ना, जो जिसमें वो क्योंकि माइंडसेट ही वही है जी, स्कूल स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, उस माइंडसेट में ही वो रहते हुए एक्सेल नहीं करेगा, वो मेंटल बैरियर्स चेन्स को तोड़ेगा नहीं। कि जनाब अगर मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करूं तो एन मुमकिन है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं, मेरा काम ज्यादा आसान हो जाएगा, मुझे प्रोजेक्ट मिल सकता है, क्लाइंट ढूंढता हुआ जब मुझे आएगा, कैसे ढूंढता हुआ आएगा, गूगल से आएगा। अब गूगल से कैसे ढूंढता आएगा, वो सर्च कर रहा है वेब डेवलपर, वर्डप्रेस वेब डेवलपर मिसाल के तौर पे, शॉपिफाई वेब डेवलपर, बैकड्रॉप ग्राफिक डिजाइनर। अब अगर वो ये कीवर्ड सर्च करता है गूगल पे और उसको ज़हन में रखे, चले जी अगर वो मेरी वेबसाइट टॉप 10 सर्च रिजल्ट पे आ गई तो वो गेम ओवर, वो वेबसाइट पे आया, फोन नंबर नजर आ रहा है, व्हाट्सएप नजर आ रहा है, कॉन्टेक्ट अस फॉर्म नजर आ रहा है, वो जी उसको फिल करे, मुझे ईमेल आ जाएगी, मैं फिर उसको कॉल करूं या लीड जैसे मिच्योर करूं। डायरेक्ट ब्रांडिंग में मैं प्राइस हेड बिल दे रहा हूँ, क्योंकि वो खुद सर्च करके मेरे पास आया, क्लाइंट चल के मेरे पास आया, तो मैं मजबूर नहीं हूँगा फाइवर की मार्केट प्लेस पे $5 या $2 पे चीज बेचने पे। भाई मैं एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ, मेरी वैल्यू है, क्लाइंट हैज वॉक्ड टुवर्ड्स मी, तो मैं उसको $5 पे क्यों चीज बेचूं, मैं उसको $15 पे बेचूंगा एट विल, आई विल प्राइस माय सर्विसेज। तो बच्चों को ब्रांडिंग की तरफ जाना चाहिए, और अच्छा हुआ आपने सवाल रेज किया, जिससे बहुत सारी आगाही रेज हो जाएगी। ठीक है, पाकिस्तान में जो मैं देखती हूँ, जो मुझे कुछ लोग मिले, उनका ज़्यादातर मसला ये था, मुश्किलात मैं अगर कहूँ कि अगर फ्रीलांसिंग में जो मुश्किलात हैं, वैसे बड़ा आसान लगता है कि घर बैठे आप काम करें, लाखों कमाएँ, बल्कि कहा ये जाता है, हज़ारों की बात ही नहीं होती कि जी लाखों कमाया जा सकता है, सिर्फ़ एक सेल फ़ोन से लाखों कमाया जा सकता है, इंटरनेट अगर आपके पास है, तो लाखों कमाया जा सकता है। लेकिन सबसे मसला जो मैंने सुना, जो मुझे लोग मिले, उसमें ये था कि पैसों को ट्रांसफ़र करने का मसला बड़ा रहता है। रकम की जो मुंतकिली है उसमें आलमी कंपनी पेपॉल यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्या वो मसाइल हैं? नहीं, अब नहीं है, 2022 ऑनवर्ड्स अब अब नहीं है? पेयोनीर आ गया है, पेयोनीर से जैस कैश कनेक्ट करें, फौरन हुँ, पैसे आ गए। अब तो पाकिस्तान बैंक अकाउंट भी बड़ी जल्दी खोल लेता है, और आप हुँ। क्लाइंट को अपना पाकिस्तानी बैंक अकाउंट दें और फौरन बैंक में पैसे मंगवा लें। और वो बच्चा जो दोनों 18 साल से कम है, उसका क्या होगा? वो क्या ये कर ये सकता है? यही आज तस्करा हो रहा था, ये जो मैं अभी बात कर रहा था ना, अभी थोड़ी देर हुँ, पहले कि मैं लाइव था, यही हुँ, बात हो रही थी, उस माइनर का क्या करें। तो हाँ, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड एक इनोवेशन लेके आ रहा है, जो कि अदारा है हुँ, जो सॉफ्टवेयर हाउसेस को भी देख रहा है, आईटी कंपनीज को भी देख रहा है, और फ्रीलांसर्स को भी देख रहा है। माफ कीजिएगा। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, कॉमनली नोन एज पीएसईबी, पीसएब, वो अब इन माइनर्स पे काम कर रहा है कि इनके अकाउंट्स खुलें और इनकी हुँ, ट्रांजेक्शन। तो इंशाल्लाह आने वाले महीनों में, जो कि एक वसी तादाद है बाय द वे, 13, 14, 15, 16, 17 साल के बच्चे बच्चियां, हुँ, कोविड-19 ने इनको बहुत अवेयरनेस दे दी है ना, हुँ। कोविड बल्कि फ्रीलांसिंग मुझे से। लगता है कि ये जो 12 साल से और ये 17-18 साल तक के, ये 17 साल तक के बच्चे, ये ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। क्योंकि अभी दुनिया देखी नहीं होती है, अभी उन्होंने कुछ धक्के नौकरी के खाए नहीं होते हैं, लेकिन और उनको घर रन भी नहीं करना होता है। एक होता है ना कि अगर आपके पास फैमिली है, अगर आपके पास घर है, उसकी लायबिलिटीज़ हैं, उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि बस महीने पे पैसे आ जाएँ और जी अपने घर को रन करना शुरू कर दें। कौन देखे जी इतना टाइम करियर, तो इन बच्चों के पास करियर बनाने का टाइम होता है। और जब इनको फ्रीलांसिंग करने का मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि यही जो बच्चे हैं, जो 12, 13, 14, 15 और 17 साल के बच्चे या 18 साल के बच्चे हैं, यही सबसे ज़्यादा इस फ़ील्ड में मुझे नज़र आए। सही है इसी तरह, या इससे ज़्यादा बड़े भी नज़र आए? वो तो ख़ैर जब आपके पास जॉब ना हो तो फिर बहुत से काम करते हैं। लेकिन ये कि ज़्यादातर मैंने बच्चे जो देखे, वो उनमें जज़्बा भी बड़ा है काम करने का, और वो बड़ी क्विकली, क्योंकि उनका दिमाग फ्रेश होता है, अभी वो मसाइल उनके पास आए नहीं होते जो हमारे और आपके पास हैं, और वो बड़ी जल्दी सीख लेता है। आई एग्री विद यू, ये मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा, ठीक है ये, क्योंकि एज इज ऑन देयर साइड, एनर्जी इज ऑन देयर साइड, एक्सप्लोर इंस्टिंक्ट्स जो है वो ज़्यादा तजस्सुस होता है, तो वो ज़्यादा एक्सेल हुँ, कर जाते हैं। और हुँ, इनको चैनलाइज करने की ज़रूरत है, इन खुली बंदूकों को, छोटी उम्र है ना इनकी, तो इनको चैनलाइज करने की बहुत ज़रूरत है। ये चैनलाइज हुँ। हो गए तो यही बच्चे कल इंशाल्लाह यूनिकॉर्न्स बनाएंगे पाकिस्तान में, $1 बिलियन की कंपनियां यही क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं तो एग्री करता हिशाम साहब, ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि ये एक इंडस्ट्री बन गई है, बन रही है, इंशाल्लाह आगे भी होगी। हमारा
मैं तो कहूँगी कि शायद हमारा कर्जा भी ये उतार दें और शायद आईएमएफ के पास जाना भी ना पड़े अगर इसी को इतना एस्टैब्लिश कर लिया जाए। शायद अ, नहीं, मैं कतई कलामी हूँ, यकीनन, आप यकीनन। और कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, उसपे भी मुझे पता क्या करना है। हाँ। मैं कई दफा इस पे बात बोल चुका हूँ कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की तरफ हमें जाना पड़ेगा। हमारी स्ट्रेंथ एग्रीकल्चर है ना, हम ज़रूरी मुल्क है। उस ज़रूरी चीज को हमें अगर टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर लें, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उससे बेनिफिट हासिल कर लें, अपनी एक्सपोर्ट्स बेहतर कर लें, अपनी प्रोडक्शन बेहतर कर लें, तो बहुत बेहतर हो जाए। हर साल सैलाब आता है, हर साल हमारी हाँ। एग्रो प्रोडक्ट्स खराब होती हैं। भाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पहले प्रिडिक्ट करके उन चीजों को ठीक कर लो। सो खैर आप कंटिन्यू। सही है, ठीक है, नहीं आप सही कह रहे हैं इसलिए कि दुनिया में जहाँ के आईटी कंपनी जैसे भारत की बात करूँ तो भारत में आईटी कंपनीज़ मौजूद हैं और दुनिया भर के जो टॉप सीईओज़ आप देखेंगे वो आपको भारत के ही नज़र आएँगे। बड़ा कमा के उन्होंने दिए 2019 में $6 अरब से ज़ायद उन लोगों ने कमाए थे और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो 2018 में आईएमएफ की जो बेल आउट की मद में जो पैसे चाहिए थे वो इतने ही थे। इसीलिए मुझे वो आईएमएफ याद आया कि अगर हमारे बच्चों को इतना स्ट्रेंथन कर दिया जाए, इतना ताकतवर कर दिया जाए, इस इंडस्ट्री को ही इतना ग्रो कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल में जो रोज का जो बेरोजगारी हो रही है कि जी बेरोजगार है, हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, हमें यहाँ जॉब नहीं, आज हमें निकाल दिया गया। और कोविड के दौरान तो हमें अंदाजा हुआ कि लोगों को फारिग बहुत ज्यादा किया गया। गूगल ने 50,000 तो जी यूट्यूब ने इतने निकाल दिए और अब हमारे पाकिस्तान में देखें तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको निकाल के बाहर खड़ा कर दिया और उनका करियर जो था वो जीरो पर आ गया। तो मैं इसलिए कह रही थी कि अगर ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन रही है, माशाल्लाह हो रही, तो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो इनके मसाइल सुने, एक कोई तंजीम होनी चाहिए, जो कोई एसोसिएशन होनी चाहिए जो इनकी मदद कर सके, कोई फोरम होना चाहिए जो यहाँ पर बच्चे बड़े आने के बाद अपने मसाइल को बयान करें और फिर गवर्नमेंट के लेवल पर वो लोग जो है फ्रंट पे आने के बाद वो लोग मसाइल को हल करें। मुझे तो लगता है आज मेरी जो भी डिस्कशन हुई है कहीं ना कहीं छुप के आपने कोई माइक लगाया हुआ था, आप वही सुन रही हैं। ये वही जनरल सवाल है जो मुझे लगता है क्योंकि मैं रोज सुनती हूँ तो आज मुझे हमारी लगता है। बड़ी बहस हुई है अगेन अच्छा। इसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। उन्होंने अच्छा। कहा जी अच्छा। एसोसिएशन होनी चाहिए ताकि हम्म। सुनवाई हो इन फ्रीलांसर्स की, चैनलाइज करें। तो वो जो सही है। मैंने चैनलाइज का वर्ड दिया था उससे शायद आपने पिक कर लिया है क्या? अच्छा। तो खुशखबरी ये है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी एसोसिएशन भी आ जाएगी, आ गई है, बस समझ लें। मैं उसका नाम नहीं अभी बता सकता, थोड़ा सा ठीक है। लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो कवर हो जाए तो पाकिस्तानियों के फ्रीलांसर्स, पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की एसोसिएशन आपको मिल जाएगी। तो ये बच्चे फिर ठीक। अपने चैनलाइज हो जाएंगे, ये वहीं पर हाँ सवाल हाँ, पूछेंगे। तो ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक चीज की जरा कंफर्मेशन कीजिएगा कि क्या आईटी एक्सपोर्ट पर हुकूमत पाकिस्तान ने जो टैक्स के हवाले से 2025 तक इस्तिस्ना दिया था वो भी बरकरार है या नहीं, खत्म हो गया? पिछले साल ही खत्म हो गया। अच्छा, तो फिर वो उसके जमाने चले अगर। गए, उस दिन आप आईएमएफ के पास गए थे। मैं तो बहुत हाँ। कुछ बोल सकता हूँ, आपका चैनल चला सकता कि नहीं चला सकता। वो हाँ। जमाने चले गए जब आप आईएमएफ के पास जब आप वापस गए थे देर हाँ। से के बाद, तो उसके बाद से तो आपकी सब चीजें खराब। अब होता क्या है, जो आईटी फ्रीलांसर है ना जी, अगर उसको हम्म। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर है वो, तो उसका सर्टिफिकेट उसको, जिसको ई सर्टिफिकेट बोलते हैं, ऑनलाइन है वो, उसको प्रिंट अच्छा। आउट करके बैंक के पास जाएं, तो आपकी जो पर बैंक ट्रांजेक्शन है वो 0.25% होती है ठीक है। और वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब आप पैसे कमा रहे हैं आपसे। लेकिन हम्म। ये उससे भी बेहतर है, उससे तो कम से कम बेहतर है, अगर आप पीसैप के थ्रू नहीं जाते अपने बैंक अकाउंट में और हम्म। आप एज इंडिविजुअल या एज अ कंपनी जाते हैं, तो जो फाइलर है वो 1% डिडक्शन देता है पर ट्रांजेक्शन, हम्म। जो नॉन फाइलर है वो 2% देता है। तो किधर नॉन फाइलर 2% और किधर नॉन फाइलर ही, लेकिन अगर वो पीसअप से रजिस्टर हुआ तो 0.25, तो 1.75 का फायदा है, उसको बचत हो रही है, तो बड़ा फायदा दे रही है। लेकिन हाँ 0.25 क्या है वैसे, कुछ ना, अभी मुल्क की खातिर के क्या है इसमें, इतना तो दे ही सही। सकता है। ठीक है। 100 रुपए में वैसे 0.25 कितना हुआ जी? हम्म। आई डोंट नो, 25 पैसे हम्म। शायद। ठीक है। बिजनेस कम्युनिटी को किस तरह से सम लेके चलना चाहिए कि इस तरफ आए, जैसे कि इन्वेस्टमेंट अगर हम देखते हैं तो रियल एस्टेट पे तो नहीं होती ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे कि इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में अभी इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है कि किसी और तरफ जाए। ज्यादातर रियल एस्टेट की तरफ चले जाते हैं और बहुत सारी जगह चले जाते हैं। बाहर की दुनिया में अगर हम देखें तो सेल को साइकोलॉजी के साथ जोड़ दिया जाता है, हमारे यहाँ अभी ऐसा नहीं है। दराज डॉट पी के बड़ा कमा रहा है, तो अगर थोड़ा सा दिमाग लड़ा लिया जाए तो हमारे यहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं या बहुत बड़े बड़े काम जो हैं वो हो सकते हैं, लेकिन दिमाग लड़ाने पर है। नहीं नहीं, दिमाग नहीं, मैं प्रायोरिटीज की बात दोबारा छेड़ूंगा शैला जी। हम्म। मुझे बताना कितना मुश्किल काम है, टेलीविजन प्रोग्राम्स, मेन स्ट्रीम टेलीविजन प्रोग्राम्स हम्म। गवर्नमेंट स्पॉन्सर करें वफाकी सतह पे,
यानी वो चाहे 5 सुबह में कहीं भी टीवी चल रहा हो, जो भी हो, वक्त की सतह पे अगर गवर्नमेंट लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दे तो लोगों को आगाही मिलेगी तो इंडस्ट्री खुद परवान चढ़ जाएगी। मुझे लगता है कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन प्रायोरिटीज योर गेस इज एज गुड। प्रायोरिटी जब हमारे सामने इतना पैसा नजर आ रहा है तो प्रायोरिटी होनी चाहिए ना। वैसे तो हम दूसरों से भीख मांग के ला रहे हैं और हमारे बच्चे अगर कमा के दे सकते हैं तो इसमें क्या है। नॉलेज नहीं है, करना नहीं चाहते, ऐसे ही मुल्क को रखना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते, चाहे हमारे इर्द गिर्द दाएं बाएं हमारे जो नेबर्स हैं वो चाहे कितने ही आगे चले जाएं, हमें भीख मांगना अच्छा लगता है। भीख मांगने से ज्यादा ताल्लुक अगेन प्रायोरिटीज रुझान की बात मैं करूंगा। यहाँ पे आप एक चीज समझें कि हमारे जब आप दीवार के साथ लग जाते हैं ना, कर्जा हो जाए या आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इनकैपेसिटेटेड हो जाए फॉर वन रीजन अनदर, बिजली नहीं है, गैस सप्लाई नहीं है, तो आप इनकैपेसिटेटेड होएंगे ना। अब इनकैपेसिटेटेड होने तो मतलब ये जिस मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी वो ज्यादा देर तक नहीं आगे चलेगा, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। ये जो रुपी डॉलर का डेफिसिट आपको देखने को मिल रहा है, प्रॉब्लम ही यही है कि आप जनाब अली मैन्युफैक्चर नहीं करे पाकिस्तान में। जहां हमारा विकिपीडिया बंद कर दिया जाए, जहां हमारा इंटरनेट स्लो कर दिया जाए, जहां हमारा यूट्यूब बंद कर दिया जाए, उस पर आप क्या कह सकते हैं। जहां लोगों की इतनी रोजगार है, आपको कमा के दे रहे हैं, वही चीज अगर आप बंद कर रहे हैं, बच्चे जो हैं अगर आपके पढ़ाया नहीं जा रहा, विकी से अगर कुछ ले लेते हैं, आपका इंटरनेट है क्योंकि बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते टीचर्स को, अगर वो यहाँ से पढ़ के लिख के कुछ काम करके और अर्न भी कर रहे हैं, तो अगर सही कह रहे हैं आप कि अगर तो फिर प्रायोरिटी नहीं लगती ना, तो यही लगता है। लास्ट मैसेज मुझे दे दीजिए, प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे जरा जल्दी से, कि बच्चे किस तरीके से लाखों कमा सकते हैं, अपने घर को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मेन पर्पस यही होता है किसी भी मर्द किसी औरत का, किसी भी एक अट्रैक्शन जो है वो पैसे की होती है। तो किस तरीके से अपने आप को बच्चा जो है वो प्रमोट कर सकता है या इस लाइन में लेकर आ सकता है। नंबर एक, लाखों कमाने की कोई शर्त नहीं है। मैं देखिए ना, हर बच्चा डिफरेंट होता है, कितना हार्ड वर्क कर सकता है। अट्रैक्शन तो ये दी जाती है, आइए जी लाखों कमाइए। वो भी वैसे बड़े कमाल लोग हैं जो ये काम करते होते हैं। मैंने तो खैर ना 1 रुपया कमाने इन बच्चों से, ना मेरी कोई तरजीहात ऐसी है। मेरा तो मकसद ही यही है कि जितनी जिंदगी इन बच्चों को नॉलेज दूं, और फिलंथेरेपी की एक बड़ी अजीम जो है ना वो लेगेसी छोड़ के जो इंशाल्लाह। तो गुजारिश ये है कि ये लाखों वाला जो मंजन है ना, ये बड़ा खतरनाक मंजन है। हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे की सोच डिफरेंट होती है, वो कितना हार्डवर्क करता है, कितना इंटेलिजेंट है, वो डिपेंड करता है उसकी अर्निंग कैपेबिलिटी पर एक बात तो तय है कि अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें इस फील्ड को, तो कहीं ना कहीं यू विल फाइंड योर वे, रास्ता तलाश कर लेंगे और आप कमा सकते हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल अगर आपके इस लाखों की बात को मैं कन्वर्ट करूं तो $100 भी अगर एक बच्चा कमा जाता है तो ये बात हो रही है तकरीबन 27,500 रुपए की आज के दौर पे रेट के हिसाब से। ना होने से बेहतर है और घर चल पड़ जाए। घर चलना शुरू हो गया तो फिर ज़ाहिर ग्रोथ भी हो जाएगी 100 से 150 200। तो गुजारिश ये कि लिटिल बाय लिटिल वन ट्रेवल्स फार, रास्ता तलाश करें, इस फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन लें, कैसे आप गिग इकोनॉमी में जा सकते हैं, कैसे फ्रीलांसर बन सकते हैं, क्या यूट्यूब चैनल के फ़ायदे हैं, एज अ कंटेंट क्रिएटर ब्लॉगर क्या कर सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हो सकती हैं जो आप बेच सकते हैं, ई कॉमर्स में क्या जो है वो एबिलिटीज़ आपके अंदर हैं और क्या उसके एक्सटेंड है जिसको आप अचीव कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं जिसको अचीव कर सकते हैं। स्काई इज द लिमिट। दराज आपके सामने एग्जांपल है, पाकवीज आपके सामने एग्जांपल है, प्रो पाकिस्तानी .pk आपके सामने एग्जांपल है, करीम आपके सामने एग्जांपल आई थी जी, अब एक और आया इन राइट। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें इनोवेट हो रही हैं, लेकिन चैनलाइज करने की जरूरत है और वहां पे मुझे लगता है कि एक ही तरीका है। थोड़ी सी अगर मुझे 1 मिनट की इजाजत दें वाइंड अप करने से। चलो मैं जिस ज़माने में पला बढ़ा हूँ, हमारे वालिदैन हमें शाम के वक्त, उस ज़माने में जुम्मे में छुट्टी होती थी स्कूल की, और हमारे वालिदैन शाम के वक्त हमें बैठाते थे और हमें कसौटी दिखाया गया, हमें नीलाम घर दिखाया गया। अगर मजाक की बात हो रही थी 80 की दिहाई में, शुरू में टीवी 50-50, वो भी क्या कमाल का मजायका और नॉलेज ओरिएंटेड कॉमेडी शोज थे, प्रोग्राम्स थे। What have we got down to? 20 साल के बाद सवाल ये पैदा होता है, what have we got down to? हमारी प्रायोरिटीज क्या होगी? टॉक शोज, मूवी, डिबेटेड, पॉलिटिकल टॉक शोज। तो जब तरजीहात ही नहीं है, प्रायोरिटीज ही नहीं है, सीखने का काम खत्म हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे कैसे भूल सकता हूँ, सो लेट मी कम बैक। नीलाम घर, तारिक अजीज साहब, जो मजाक मोइन अख्तर साहब क्रॉस द टेबल अनवर मकसूद साहब के साथ करते थे, उसमें भी बहुत इल्म था।
How can we forget our heroes like Wasif Ali Wasif Saab? How can we forget our heroes like Ishfaq Ahmad, Banu Qudsiya? You talk about Zia Mohyuddin, अंग्रेजी हो या उर्दू हो, सर बात यह है कि आज हमारे पेरेंट्स ही इस तरह के नहीं है, जो फ्रेंडली माहौल दिया है उसके बाद बच्चे जो करते फिर वो करते फिर हमारे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, खास उनका एक अंदाज होता था, एक रख रखाव होता था, क्या चीज होनी है और क्या चीज होनी है, डूज एंड डोंट्स हमारे घर में थे। आजकल डूज एंड डोंट्स भी नहीं है, पेरेंट्स बड़े फ्रेंडली हैं, एडवांस भी हो गए हैं, तो फिर मतलब हमारी शायद बहस कहीं और चली जाएगी। लेकिन थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया हिशाम सरवर साहब। बहुत सारे लोगों ने इस प्रोग्राम को देखना है और जब देखेंगे तो ऑब्वियसली उनको कोई ना कोई मैसेज जरूर कन्वे हुआ होगा। थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट टाइम मैं जरूर आपको एक मरतबा फिर इनवाइट करूंगी। और दुनिया की अगर हम बात करें ना नाजरीन, तो दुनिया का मुस्तकबिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और नेटवर्किंग के साथ है। दुनिया का मुस्तकबिल डिजिटल है। जो भी ममालिक आज इन शोबे में काम कर रहे हैं वो काम करने के बाद राज भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा ताकि आप दुनिया में कहीं भी हो हमारे शोज को देख सकें और एंजॉय कर सकें। जिंदगी ने वफा की तो फिर एक मरतबा फिर आपसे इसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह। You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.